सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? पैरों में। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। आगे वो पूछेगा स्टेपिज नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो ईयर में यानी कान में पाया जाता है, जो कि हमारे मानव शरीर की सबसे स्मॉल यानी छोटी हड्डी होती है। वो स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन है। यानी हमारे शरीर में जो दांत और हड्डी है वो किन तत्वों से मिलकर बना है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस। तो हमारा जो दांत और हड्डी है वो दो तत्वों से मिलकर बना है, कैल्शियम और फास्फोरस। यही कारण देखते होंगे जब किसी का पैर टूट जाता है तो डॉक्टर सलाह देता है कैल्शियम टैबलेट खाने के लिए। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुधिर को थक्का जमने में यानी ब्लड क्लॉटिंग होने में कौन सहायक होता है? तब प्लेटलेट्स। यानी ब्लड को थक्का जमाने में, क्लॉटिंग करने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट। देखो कभी कभी चोट लग जाता है तो अंगुली में लाल कलर का मतलब धब्बा टाइप में आ जाता है, तो वो जो रक्त का जो थक्का जमता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसका ट्रिक है पिताजी से। पी से होगा पीतल, ता से होगा तांबा और जी से होगा जिंक। इसका ट्रिक क्या है? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। तो जो पीतल है वो दो मिश्र धातुओं का तांबा और जस्ता। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यही कारण जो लाल रंग जिसका जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य अधिक है, यही कारण लाल रंग जो है अपने आप में एक अट्रैक्टिव कलर है। ये आपको दूर से ही दिख जाएगा। इसी कारण खासकर दिखने के लिए दुल्हन सब खासकर लिपस्टिक और रेड कपड़े में ही होती हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है यानी वायरस के बारे में पढ़ेंगे तो वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन करेंगे तो वायरोलॉजी। और जीवाश्मों का अध्ययन पेलिएंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन पेलिएंटोलॉजी। और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। और कैंसर संबंधी रोगों का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो ओरियनकोलॉजी। कैंसर संबंधी के लिए ऑर्गोनोकोलॉजी, मृदा के लिए पेडोलॉजी, जीवाश्म के लिए पेलिएंटोलॉजी और वायरस के लिए वायरोलॉजी। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। साथ में इमली जो होता है, इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। सेव में मौलिक अम्ल, नींबू या संतरा में एसेट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। या जो भौरा होता है उसके भी डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें लहर मतलब कि लहर का महसूस होता है। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन जो काल है यानी आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल है वो 1 से 4 दिन का होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन, आरबीसी का 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ है। और ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव जो है ये जो है सर्वग्राही है, यानी सभी से लेता है और वो जो है सभी को देता है। ये सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। और जो आरबीसी का जीवन काल वो 120 दिन होता है और जो व्हाइट ब्लड सेल है उसका 1 से 4 दिन होता है। चलिए आज का लास्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन होता है? जहाँ ब्लड स्टोर होता है। तो जहाँ ब्लड स्टोर होता है उसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। जहाँ ब्लड का स्टोर होता है उसे प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। तो पूछेगा ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा या तिल्ली को। उसके बाद है कि रक्त मापने की यंत्र को कहा जाता है। तो जो रक्तचाप जो मापता है, यानी जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, तो बीपी का जो मापने वाला जो मशीन होता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। देखोगे कभी कभी बीपी हमारे माता पिता नापाते हैं तो वो हाथ में बांध कर फूलता है, वो जो यंत्र है उसी को कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। और सेकंड है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा तत्व होता है। और हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना। रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं वो किस अंग में छानती है? हमारे शरीर की जो भी अशुद्धियाँ हैं या फिर हमारे शरीर में रक्त की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो छानने का काम कौन करता है? तो किडनी, यानी जिसे वृक्क कहा जाता है। तो जो वृक्क है ये अशुद्धियों को छानने का काम करता है और छान कर हमारे मूत्र द्वारा बाहर निकाल देता है। तो ये आज का लास्ट सवाल था। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।